अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन बेग, जो कि एक 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये बच्चों को भी पढ़ाते हैं और साथ में इनके पास कुछ डिजिटल स्किल्स हैं जिनकी मदद से ये अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। ये इन्होंने मुझे बताया कि ये ऑलमोस्ट 2 लाख से 2.5 लाख तक पर मंथ ऑन एवरेज कमा रहे हैं ये डिजिटल स्किल्स से। आज हम इनसे पूछते हैं कि ये कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ, डिजिटल स्किल्स भी, टीचिंग भी और साथ में अपनी स्टडीज़ को भी बरकरार रखना, और आपको क्या सीखने को मिल सकता है। आइए इनसे जानते हैं। हाँ जी हसन भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने ये जो डिजिटल स्किल्स सीखी हैं, आपको कितना टाइम लगा इनको सीखने में? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सैफ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। एंड जी बिल्कुल, ये तकरीबन मुझे, अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ है सच, ना कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया, कोई एकेडमिक क्लासेस मैंने लिए। बेसिकली यूट्यूब पे जो फ्री कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बहुत से ऐसे ट्रेनर्स जो हैं जो गाइड करते हैं, फुल लेंथ इनकी पूरा कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मैंने वो देख के, और तकरीबन मुझे जो इनिशियल स्किल्स हैं वो सीखने के लिए तकरीबन 2 से 3 महीने लगे स्टार्ट करने के लिए। फिर टाइम टू टाइम फिर जो डेप्थ स्किल्स होते हैं जो उसमें बहुत जरूरी होते हैं, जो आप, लेकिन वो टाइम टू टाइम आपको आ जाते हैं क्लाइंट्स के फीडबैक्स के थ्रू। और आपके पास जो है वो सीख आ जाता है। आपको टाइम थोड़ा लगता है, अब लेकिन ये है कि आ जाता अच्छा, अब ये बताएं कि स्किल्स हैं कौन सी जो आपने सीखी हैं? है। मतलब मेरा, क्योंकि मेरा ताल्लुक है कंटेंट राइटिंग से, ज्यादा एकेडमिक राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च राइटिंग जो होती है, थीसिस और डिसर्टेशन वगैरह, ज्यादातर मेडिकल फील्ड और बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड है। तो इसमें ज्यादातर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए होती है, सबसे पहले आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अच्छी आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि वो डिमांड होती है एक क्लाइंट की, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास एकेडमिक वर्क आता है और एकेडमिक लैंग्वेज की उसकी नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, जो मोस्ट जो कॉमन एक हम कहते हैं हमारी फील्ड में, वो कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तभी आप क्लाइंट को डील भी कर पाते हैं, और जो उस काम के बाद जो इश्यूज क्लाइंट की तरफ से या रिविजन आते हैं, आप उसको भी जो है सही से कैटर कर पाते हैं। और एक जो आप फिर इस दौरान सीखते हैं, ये तो आप चले आपको वक्त आ जाता है, लेकिन एक जो आपको आना चाहिए वो बेसिक्स जो होती हैं कोई भी सॉफ्टवेयर्स की, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ले लें, एमएस वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी है, पावर पॉइंट, एक्सेल, आपको इसकी डिटेल आपको आनी चाहिए, ये स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपने बताया कि ये ऐसी स्किल्स नहीं है जो आपको कोई स्पेसिफिक बंदा चाहिए कि भाई आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है या कोई कोर्स ज्वाइन करना है। आप यूट्यूब से ये सीख सकते हैं ऑन योर ओन। कोई कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप आहिस्ता आहिस्ता इन स्किल्स को डेवलप करते हैं और इनको आगे ले जाते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन वाली जो बात आपने मेंशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बताएं कि ये जो कंटेंट राइटिंग आप करते हैं कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? डेफिनेटली इंग्लिश में करते होंगे। डेफिनेटली इंग्लिश में होती है, ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर होती है। इंग्लिश में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में डेफिनेटली अगर आपकी इंग्लिश पोअर होगी तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए अपनी इंग्लिश पे पहले वर्क करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आउट देयर, इंग्लिश पे वर्क करें और फिर साथ में अपनी स्किल के ऊपर भी वर्क करें, अपनी स्किल को सीखें। राइट। जी। तो आप क्या मशवरा देंगे अगर कोई बच्चा, स्टूडेंट सीखना चाह रहा है, वो चाहता है कि वो भी साथ में स्टडी भी कर रहा है और साथ में कोई स्किल भी इस तरह की सीख ले, तो उसको कैसे प्लान करना चाहिए अपनी स्टडी के साथ साथ स्किल को? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड आप फील्ड में फिर काम करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग फील्ड में काम करें, उसके रिलेटेड काम करें। और अगर आप मेडिसिन में है या मेडिकल की कोई भी फील्ड में है, साइकोलॉजी की या नर्सिंग में, तो आप उसके रिलेटेड जो है वो करें। और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि आप ये जो है यूट्यूब से सीख सकते हैं, बेस्ट मीडियम है आज के दौर में। और आपके पास जो है वो वहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है। काफ़ी ऐसे फ्रॉड्स भी होते हैं कि जो आपको सिखाने का कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस दें, हम आप हमें पे करें 2,000 5,000 इस तरह की वो फीस लेते हैं, फिर बोलते हैं आपको काम भी देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। वो आपसे पैसे लेके आपको फिर वापस में कांटेक्ट नहीं करते। तो मेरी सबसे एडवाइस यही है कि बेस्ट जो वे है वो है यूट्यूब का। आप यूट्यूब पे जाएं, मैं आपको कुछ लिंक सेंड कर दूंगा जहाँ से पर्सनली मैंने भी खुद सीखा है। वो तकरीबन 50 वीडियोज हैं, पूरा एक लॉन्ग कोर्स नहीं कह सकता, अगर मिलाकर तकरीबन आप बैठे लगकर तो 1 हफ्ते जो है वो मैक्सिमम आप सीख लेंगे अपनी पढ़ाई के साथ। पढ़ाई छोड़कर नहीं, पढ़ाई के साथ आप पार्ट टाइम वो वीडियोस देखें तो आप सीख जाएंगे। आप ये बताएं कि आप टोटल, ये जो आपने अर्निंग बताई कि आप 2 से 2.5 लाख कमा लेते हैं, तो आप कितना टाइम देते हैं पर वीक कह लें या पर पर डे, आप कितना टाइम देते हैं इस काम को? देखिए, जो यूनिवर्सिटी आवर होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उसका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करूँ, वार्ड ड्यूटीज अटेंड करूँ और लेक्चर्स अटेंड करूँ।
और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो काम करता हूँ वो आउटसाइड द पाकिस्तान जो क्लाइंट्स हैं, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज से इनसे ज़्यादा काम आता है हमारे पास। तो इनका टाइम जोन का बड़ा डिफरेंट है हमारा उनसे। तो ज़्यादातर हमें शाम में ही ऑनलाइन रहना पड़ता है, और कभी कभार सुबह तक, अर्ली मॉर्निंग तक ऑनलाइन रहना पड़ता है, क्योंकि उसी दौरान काम हमारे पास आता है, हमें बिड भी करनी होती है, बस क्लाइंट से कांटेक्ट अगर करना हो तो उस दौरान करते हैं। तो अक्सर रात जाग के हमें सुबह तक जो है क्लाइंट से डील करके काम लेना पड़ता है, और फिर सुबह जो है वो यूनिवर्सिटी। देखें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स में, स्पेशली कंटेंट राइटिंग। तो आपको क्या इनिशियली आपको कौन सी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, कौन सी मुश्किलात आपके पास आई जब आप कोशिश कर रहे थे कंटेंट राइटिंग की? या आपको कोई दोस्त या कोई आपका जानने वाला था जो ऑलरेडी ये काम कर रहा था, या फिर खुद से ही आपने ये सारा कुछ सर्च किया और खुद से ही आपने ये किया? जी, देखिए जो भाई, मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ पे काफ़ी वेल ऑफ फैमिलीज के लोग भी पढ़ते हैं, और मैं एक जो है मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ। तो जाहिर सी बात है, वहाँ के एक्सपेंसेस जो है वो मैं बेयर मेरी फैमिली नहीं कर पाई थी। तो डेफिनेटली वो कहते हैं कि नॉर्मली से पॉकेट मनी आपको हम दे सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रॉपर एक, अगर आपने अपना माहौल एडजस्ट करना है और आपने इंजॉय करना है अपनी यूनी लाइफ को। और मेरी फीस, क्योंकि मैं प्राइवेट एमबीबीएस कर रहा हूँ जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज कराची से ना, तो उनकी फीस भी अराउंड 11 lakhs होती है पर ईयर स्टार्टिंग। और जब मैंने शुरू किया, अभी तो खैर 17-18 lakhs है, तो मैं अपनी फीस भी खुद ही पे करता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है इतना बड़ा अमाउंट पे नहीं कर सकती। तो ये वजह थी मेरा इस फील्ड में आने की। और इनिशियली जी बिल्कुल मैंने इस पे वर्किंग करी, मैंने कुछ वीडियोस देखी थी। और मेरा एक दोस्त है बचपन का, उस वो एक आईटी इंजीनियर है, बेसिकली वो फ्रीलांसिंग ही करता है। उसने मुझे मशवरा दिया कि तुम ये काम क्यों नहीं करते। तो मैंने इस पे वर्किंग की, मैंने देखा, मैंने यूट्यूब पे काफी सर्च करा। फिर उसके बाद जो चैलेंजेस मुझे फेस हुए वो तीन, अगर मैं उसको सही बताऊं आपको। पहला चैलेंज जो था वो था टाइम मैनेजमेंट का। एज अ स्टूडेंट, एमबीबीएस आपको पता है बहुत एक टफ स्टडी है। उसमें टाइम मैनेज करना जो है किसी भी पढ़ाई में, या स्पेशली एमबीबीएस में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कोशिश करता था, मैंने प्रायोरिटीज सेट करी अपनी, के पढ़ाई के वक्त मैं पढ़ाई को फोकस करूँ यूनिवर्सिटी आवर्स में, और उसके बाद फिर मैं काम को दूं। इनिशियली थोड़ा बहुत इश्यू होता था इसका, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करना सीख लिया। और उसके साथ साथ जो सेकंड सबसे बड़ा इशू है कि हर कोई ये सोचता है कि इस काम में आते ही हमें जो है क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और अपनी मर्जी का पीरियड हमें मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म। आपको कम से कम भी 6 महीने से 1 साल में, आपको कहता हूँ कि आपको क्लाइंट्स बहुत कम मिलते हैं, या तो मिलते ही नहीं है। और काफी बच्चे इसमें ना उम्मीद होते हैं। मैं खुद भी जो है काफी अप एंड डाउन मेरे रहे उस दौरान। मैं काफी लो फील करता था, काफी स्ट्रेस भी आता था, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैंने जो है इस पे स्टिक रहा। डेडिकेशन थी, तो मैंने इसको ओवरकम किया। मुझे तकरीबन 7 महीने लगे अपना एक बड़ा ऑर्डर लेने में, एक बड़ा क्लाइंट लेने में। उसके बाद जब 1 साल मुझे इस फील्ड में, मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए इस फील्ड में। 1 साल बाद फिर मेरे क्लाइंट लॉयल हो गए, फिर वो उनका सारा काम मंथली बेसिस पे मेरे पास ही आया करता था। तो फिर तकरीबन 1 साल आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन ये होता है अगर आप डेडिकेशन दिखाएं तो आप जो है वो क्लाइंट ले पाते हो। तीसरा बड़ा ये था कि जब थोड़ा काम मेरा बढ़ा, जब 1 साल के दौरान मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आए जो बोलते थे कि हमें पेपैल के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में तकरीबन ये सर्विस अवेलेबल है। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव पाकिस्तान में था नहीं, तो काफी क्लाइंट रिफ्यूज कर दिया करते थे पे करने से, क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। और जो फ्रीलांसर वेबसाइट या अपवर्क वेबसाइट है, वहां पे तो थर्ड पार्टी जो है वो पेमेंट गेटवे शामिल होते हैं, जिसमें वो उनका अपना पेमेंट सिस्टम होता है बैंक ट्रांसफर का, जो वीक में 2 दफा होता है। तो ये तीन जो है वो बड़े इश्यूज थे जो कि फेस करने पड़े मुझे इनिशियल। हम्म। चलें। माशाल्लाह, लेकिन आपने जो है इन चैलेंजेस का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया और पिछले 5 साल से आप ये काम कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके करियर गोल्स क्या हैं? मतलब आप चाहते हैं कि इसी को कंटिन्यू आगे किया जाए? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, डेफिनेटली जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो वो भी एक आसान चीज़ नहीं होती। जब आप एमबीबीएस करके एज ए डॉक्टर काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे, मतलब हॉस्पिटल में लॉन्ग ड्यूटीज़ होती हैं। तो इसका फिर आप इस क्या देखते हैं मुस्तकबिल में? आप इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे, या इसको श्रिंक कर देंगे? देखिए, मेरी तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले एमबीबीएस अपना परस्यू रखूं, आगे सर्जरी की तरफ जाऊं इंशाल्लाह। और मैं चाहता हूं कि एज अ साइड बिजनेस के तौर पर मैं इस काम को भी स्केल अप करूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 11 मेंबर्स की टीम है इस वक्त, जिसमें राइटर्स और जो है कम्युनिकेटर भी इंक्लूडेड, जो क्लाइंट्स से डील करते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में अगर मैं कभी हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट ना हो रहा हो, तो हमने वो बंदे रखे हुए डे टाइमिंग्स के अंदर ज़्यादातर।
तो मैं चाहता हूँ कि एक कंपनी बन जाए, एक ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह ये काम चले, कि हमारे पास बंदे हों जो क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करें, उनको एक पे बताएं, वो पूरा एक सिस्टम बन जाए कि वो राइटर से फिर कांटेक्ट करे। एक एचआर का बंदा हमने अभी भी हायर किया हुआ है, तो हम चाहते हैं इसकी टीम बढ़े। फाइनेंस डिपार्टमेंट का अभी मैं खुद देखता हूँ, तो हो सकता है उस वक्त हम, तो मैं चाह रहा हूँ एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर मैं टाइम ना भी दे पा रहा हूँ तो मैं बस उसको ऊपर ऊपर से लुकअप करके हफ्ते में 2 दफा 3 दफा जब भी मेरे लिए पॉसिबल हो मैं देख लूँ, तो हर सिस्टम जो है वो स्मूथली रन कर रहा हो। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताएं कि आपने मेंशन किया कि जब आप शुरू करते हैं ये काम, आपने सीख लिया थोड़ा सा टाइम लगा के, तो आपको इतनी आसानी से जॉब्स नहीं मिलती, काम नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप बिल्कुल नए होते हैं, आपके कोई रिव्यूज़ नहीं होते। तो इस चीज़ को कोई कैसे टैकल करे? एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल करना चाह रहा है, तो वो कैसे टैकल करेगा? उसने सीख तो लिया है काम करना, लेकिन उसको काम मिलेगा कैसे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मुझे जब ये क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो कुछ हमारी कम्युनिटीज बनी हुई है, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां पर आप कंटेंट राइटिंग पे एज अ कंटेंट राइटर अपने आप को पिच करते हैं, अपनी सीवी या अपनी डिटेल शेयर करते हैं, या कोई क्लाइंट अगर किसी को काम चाहिए होता है वो वहां पे जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट भेजता है, आप उसको मैसेज करते हैं, इनबॉक्स करते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं, जैसे मैं बताया मैं आपको कि मैं मेरे मेरे अंडर भी कुछ राइटर्स काम करते हैं, हमने वहीं से लिए। तो वो कंपनीज जो है बेसिकली कांटेक्ट करती हैं उन राइटर्स जो को लो पे रेट पे देकर, उनको स्टार्टिंग बिगिनर्स को उनको हायर करती हैं। वो जो पे ले रहे होते हैं उसका कमीशन अपने पास रखता है, वो राइटर्स को दे रहे होते हैं। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने समझ लें कि 0.7 रुपीज पर वर्ड यूज वहां से पहला पहला काम स्टार्ट किया था। मतलब 1000 रुपए पे सिर्फ 700 रुपए मिलते थे, और डेडलाइन ही बड़ी शॉर्ट हुआ करती थी। इनिशियली मैंने 12,000 10,000 कमाया, लेकिन ये है कि अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा पीरियड मिल जाता है एक्सपीरियंस की वजह से। तो वहां से आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं, और वहां पे आप जिनका काम करते हैं उनसे आप टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज टाइप अपने पास उनसे ले लें। वो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर या अपवर्क पर, फाइवर पर, रिमोटिव पर, तो आप वहां पे डालकर ऐसा क्लाइंट को शो करें। आपके जो है रिव्यूज अच्छे होंगे, लोग देखेंगे पढ़ेंगे तो फिर आपकी तरफ आएंगे। और पे रेट भी आपको इनिशियली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स को इसलिए अप्रोच करते हैं कम पे रेट की वजह से। ज्यादा पे रेट जो है प्रोफेशनल्स लेते हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप ये मत देखें कि एक प्रोफेशनल कितना ले रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज करके जो है कम पे जो है अगर लें तो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो ये वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलता है, हमारी कोई मार्केटिंग नहीं होती, ये हम्म। वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फैलता है कि मैंने उससे काम करवाया, बहुत अच्छा काम किया, तुम भी कराओ। तो इस तरह हमारी फिर एक प्रॉपर एक नेटवर्क सा बन जाता है। चलें जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। और मेरा ख़्याल है कि जितने भी स्टूडेंट्स इसको देखेंगे उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन होगी कि वो भी अपनी स्टडीज़ के साथ साथ इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। स्पेशली जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद एमबीबीएस बहुत मुश्किल है, ये सबसे टफ़ एग्ज़ाम है और सबसे टफ़ कोर्स है, इसमें आप कोई और काम नहीं कर सकते। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। आपके पास बेशुमार टाइम होता है और आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं। ये हसन आपके सामने ज़िंदा मिसाल है, जो अपनी स्टडीज़ भी कर रहा है, टीचिंग भी कर रहा है, साथ में अपने कंटेंट राइटिंग को भी इतना ज़्यादा, मतलब इसने एक कंपनी बनाई हुई है। तो आई थिंक इट्स रियली इम्प्रेसिव। आप सब लोगों को ट्राई करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हसन और हसन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले कि आप कैसे अपनी स्किल्स को सीख सकते हैं और फिर उनको आगे जाके अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू हसन, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए मैं एक एडवाइस दूंगा, एक टिप दूंगा कि अपने अंदर पेशेंस रखें। आप डेडिकेशन दिखाएं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपके लिए आसानी पैदा करेगा। आप इनिशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप उस चीज के ऊपर जो है डेडिकेटेड रहें। इंशाल्लाह आप, कुछ टाइम लगता है लेकिन आप स्केल अप करते हैं और जरूर करते हैं अगर आपकी मेहनत हो। तो आप पेशेंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जो है वो मदद करेगा, आपके रास्ते खोलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक उन तमाम लोगों के लिए जो इस पे इंटरेस्टेड है। मैं आपको अपना जो है, आप मेरी आईडी जो है या मेरा नंबर आप डाल सकते हैं, अगर किसी ने और गाइडेंस लेनी हो तो आप वो मुझसे फील फ्री टू कांटेक्ट, और मैं उसको प्रॉपरली गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी हसन, आपका आपकी जो आईडी है वो भी हम दे देंगे, ताकि जिस किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो वो आपसे कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा हम जो वो कोर्सेज वगैरह के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो जी भी इंशाल्लाह हम जल्दी जो फ्री कोर्सेज हैं वो भी लॉन्च करेंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स आउट देयर जो चाह रहे हैं ऐसा काम करना, उन लोगों के लिए आसानी हो जाए।